दक्ष प्रजापति तुम भगवान शिव के लिए अनाप शनाप बोल रहे हो, शिव का मतलब भी समझते हो? शिव शब्द का अर्थ है कल्याण। जब जीवन में शिव ही नहीं बचेगा तो तुम्हारा कल्याण भी नहीं होगा। तुम्हारा जो है अब कल्याण सुनिश्चित नहीं है, तुम्हारा तो अब दुर्भाग्य प्रारंभ हो गया। शिव शब्द लिखो, शिव में से शिव की मात्रा हटा दो तो क्या बचेगा? शिव लिखोगे, मात्रा हटाओगे तो क्या बचेगा? शव ही बचेगा। और शव किसे कहते हैं? मृतदेह के लिए ही शव कहा गया। दक्ष प्रजापति शिव का कल्याणकारी जो नाम है, तुम उनसे बैर कर रहे हो, तुम्हारा अकल्याण होगा, तुम्हारा विनाश होगा, ये मैं तुम्हें श्राप देता हूं। जब नंदी ने इस प्रकार कहा तो दक्ष प्रजापति ने कहा, अरे नंदी, तुम्हारी इतनी मजाल, तुम हमें श्राप दोगे? हम तुम्हें श्राप देते हैं। जितने भी शिवगण हैं वो भिक्षा मांग मांग कर जीवन का गुजारा करेंगे। इतना जब हुआ तो फिर नंदी से भी रहा नहीं गया, शिव गणों ने श्राप दे दिया। दक्ष प्रजापति तुम हमें श्राप दोगे, हम भी तुम्हें श्राप देते हैं। जिस मुख से भगवान शंकर की तुम निंदा कर रहे हो ना, वो तुम्हारा मुख ही नहीं रहेगा। हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होत पाप गो घात समाना, होत पाप गो घात समाना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होत पाप गो घात समाना, होत पाप गो घात समाना। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, हरि हर निंदा सुनई जो काना, होत पाप गो घात समाना। गौ हत्या के समान पाप लगता है जो हरि और हर की निंदा को सुन लेता है। अगर कुछ कर नहीं सकते, अपने कानों को बंद कर दो, उस स्थान से अलग हो जाओ, लेकिन बैठे बैठे हरि और हर की जो निंदा को सहन करता है, भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु की जो निंदा को सहन सुनता है, उसको गौघात गौहत्या का ही पाप लगता है। दक्ष प्रजापति से कह दिया, दक्ष प्रजापति हम तुम्हें श्राप देते हैं, जिस मुख से भगवान शंकर का तुम अपमान कर रहे हो, वो तुम्हारा मुख जो है वो कट जाएगा, तुम विनाश को प्राप्त होगे। इतना जब श्राप दिया तो भगवान शंकर ने अपनी आंखों को खोला, अरे हम तो सम्मान समारोह में आ रहे थे, यहाँ तो एक दूसरे को श्राप दे रहे हैं। ये सम्मान समारोह चल रहा है या श्राप समारोह चल रहा है? ससुर जी से कुछ कहेंगे कहीं भड़क ना पड़े। भगवान शंकर ने आंखों को धीरे से झपक लिया, बंद कर लिया, अपने गणों को इशारा कर दिया, समय अनुकूल नहीं है, चलो कैलाश पर्वत पर चलो। भगवान शंकर के साथ में शिवगण जो है वह कैलाश पर्वत पर विराजमान हो गए। समय निकलता चला गया, लेकिन जलन की भावना जो होती है ना, इतनी जल्दी मिटती नहीं है। किसी के प्रति ईर्ष्या हो जाए ना, चाहे कितनी भी बार आप माफी मांग लो, लेकिन जलने की भावना मिटती नहीं है। इसीलिए कहा गया, जीवन में चाहे कितनी भी प्रतिष्ठा प्राप्त कर लो, चाहे प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच जाओ, चाहे शंकराचार्य बन जाओ, कितना भी ऊंचा पद मिल जाए, लेकिन कभी भी अभिमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए एक कवि ने लिखा,